हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 7 की दीक्षा हिंदी यूपी बोर्ड के पाठ 4 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बहता पानी निर्मला। इस वीडियो में पाठ के सारांश को पढ़ने वाले हैं। सारांश से पहले पाठ में आए हुए कुछ शब्दार्थ देखेंगे। पहला शब्द है तृप्ति। तृप्ति का अर्थ होता है संतोष या इच्छित वस्तु की प्राप्ति से मन का भरना। अमुक शब्द का अर्थ होता है कोई खास। डिबरी का अर्थ होता है कसे जाने वाले पेंच के सिरे पर लगा छल्ला। कगारा का अर्थ होता है नदी का करार। टीला का अर्थ होता है ऊंचा किनारा। हठधर्मी का अर्थ होता है जिद्दी या दृढ़ संकल्पित। और तत्कालिक शब्द का अर्थ होता है उसी समय। आगे पाठ के सारांश को पढ़ेंगे। लेखक को बचपन से नक्शे देखने का शौक है। नक्शों के सहारे वे दूर दुनिया की सैर का मजा लेते हैं। लेखक कहते हैं कि यात्रा करने के कई तरीके हैं। एक तो यह कि आप सोच विचार कर निश्चय कर लें कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कितना खर्च होगा, फिर उसी के अनुसार ही सारी तैयारी कीजिए। दूसरा तरीका यह है कि आप योजना तो बनाइए कहीं और जाने की और निकल कहीं और पड़िए। अंग्रेजी की एक कहावत के अनुसार एक किला के कारण कभी कभी पूरे राज्य से हाथ धोना पड़ता है। ऐसा ही कुछ लेखक के साथ हुआ। एक दांत मांजने के ब्रश और मोटर की एक मामूली सी ढिबरी के लिए एक बार वे बड़े मुसीबत में पड़ गए। बरसात के दिन थे, रास्ता खराब था। एक दिन लेखक सवेरे घूमने निकले तो देखा कि नदी बढ़कर सड़क के बराबर आ गई है। वह सुनारी गांव के डाक बंगले से दूर आ गए थे और शिव सागर से 3-4 मील पर थे। टूथब्रश और मोटर की एक छोटी सी ढिबरी के चक्कर में उन्हें 2 से 3 घंटे लग गए और जब वे वापस लौटे तो देखा कि सड़क पर पानी बड़े जोर से एक तरफ से दूसरी तरफ बह रहा था, क्योंकि सड़क की एक तरफ नदी थी और दूसरी तरफ नीचे सतह के धान के खेत थे जिनकी ओर पानी बढ़ रहा था। पानी के धक्के से सड़क कई जगह टूट गई थी। लेखक पानी होने की वजह से पीछे भी नहीं लौट सकते थे, इसलिए आगे बढ़ते गए। पर थोड़ी देर बाद पानी कुछ और गहरा हो गया। आगे कहीं कुछ दिखता नहीं था। सड़क के दोनों ओर लगे पेड़ों पर सांप लटक रहे थे। लेखक ने लौटने का निश्चय किया, पर सड़क दिखाई नहीं दे रहा था। अंदाज से ही वे बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चला रहे थे। लेखक किसी प्रकार शिव सागर पहुंचे। शिव सागर से सोनारी को एक दूसरी सड़क भी जाती थी। चाय बागानों में से होकर यह सड़क अच्छी थी। इसके बीच एक नदी पड़ती थी जिसे नाव से पार करना होता था। लेखक ने इसी रास्ते से सोनारी जाने की सोची। लेखक इस सड़क से नदी तक पहुँचे। नदी में नाव पर गाड़ी लाद भी दी और पार चले गए, किंतु यहाँ भी नदी में भीषण बाढ़ आ गई थी। उस पार नदी का कगारा ऊंचा था। मोटर के लिए उतारा बना हुआ था, लेकिन नाव से किनारे तक जो तख्ते डाले गए थे वह ठीक नहीं लगे थे। लेखक की गाड़ी नीचे गिरी, आधी पानी में और आधी किनारे पर। लेखक जोर से ब्रेक दबाए बैठे थे। आधे घंटे तक उस स्वर्गनसानी पर बैठे रहने के बाद जैसे तैसे मोटर ऊपर चढ़ाई जा सकी। आगे ऊंची जगह पर एक गांव था। यही सोनारी से आए 2 साइकिल सवारों से मालूम हुआ कि वे कंधों तक पानी में से निकलकर आए हैं। साइकिलें कंधे पर उतार कर और मोटर तो कदापि नहीं जा सकती थी। इस तरह इधर भी निराशा थी। पानी अभी भी बढ़ रहा था, पर लेखक यहाँ कैद हो जाना नहीं चाहते थे, इसलिए फिर नाव पर मोटर चढ़ाकर उसी रास्ते नदी पार की और रात को किसी तरह शिवसागर पहुँचे।
एक सज्जन ने ठहरने को जगह दी, भोजन बिस्तर का प्रबंध भी हो गया, पर मन ही मन लेखक ने खुद को कोसा कि न नया दांत ब्रश लाने के लिए सुनारी से निकले होते, न यह मुसीबत होती। लेखक को यहाँ 12 दिन काटना पड़ा और जब डाक बंगले पर पहुंचे तो देखा कि वहाँ पानी भरा हुआ था। सब कुछ भीगकर बर्बाद हो गया था। यात्रा में इस तरह की कठिनाइयाँ झेलने पर भी लेखक का मानना है कि घूमते फिरते रहना चाहिए, एक जगह टिकना तो मौत है। इस प्रकार से पाठ के सारांश खत्म हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।